व्हाट इज स्टमक? स्टमक क्या है और इसके कितने भाग होते हैं? यह आहार नल का सबसे अधिक संकुचनशील भाग है। यह जे आकार का होता है। यह एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यह एक थैली के जैसे लटका होता है। इसके 3 भाग होते हैं: कार्डियक स्टमक, फंडिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। अच्छा, ये बताओ कि स्टमक के अंदर एक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, तो उस जूस का क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये बताओ कि जो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन, HCl और म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट हो रहा है, तो इसका क्या काम है? इसमें पेप्सिनोजेन का कोई काम नहीं होता है। HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, जिसका कार्य हो जाता है पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और पेप्टोन छोटी आंत में जाता है तो उसका पाचन होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज है, उसका क्या काम है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट्स होते हैं उसको ग्लाइसरॉल में बदल देता है, और ग्लाइसरॉल छोटी आंत में जाता है तो उसका पाचन होता है। यानी गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो फैट्स को ग्लाइसरोल में बदलता है, और पेप्सिनोजेन HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन जो है वो आगे प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो अभी तुम जाओ, आओ ये फैयाज है। इसके बाद तुम ये बताओगे कि छोटी आंत क्या है और इसके कितने भाग होते हैं? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह लगभग 6 मीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके 3 भाग होते हैं: डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। ये बताओ ड्यूडेनम की लंबाई कितनी होती है? डेड्यूनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और जेजुनम की लंबाई? जेजुनम की लंबाई 8 फीट तक होती है। और इलियम की लंबाई? इलियम की लंबाई लगभग 12 फीट तक होती है। टोटल छोटी आंत की लंबाई बताओ। टोटल छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, लगभग 6 मीटर, लगभग 6 मीटर। और ये बताओ कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में से पोषण न्यूट्रिएंट्स को चूस कर ऑब्जर्व कर ब्लड को दे देना। भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करके ब्लड को दे देना। चलो ठीक है, इसके बाद किसी और को बुलाते हैं। जा, अंजेश ये बताएगा कि लीवर क्या है और इसका क्या कार्य है। व्हाट इज लीवर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पेट के दाहिने भाग में होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यह पित्तरस स्रावित करता है और पित्ताशय में जमा कर देता है। पीतरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। पीतरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायो जूस। बाइल जूस। और बाइल जूस स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्तरस। पित्ताशय। 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 अच्छा, ये बताओ एक दिन में हमारा जो लीवर है वो कितना बाइल जूस सिक्रीट करता है? 600 से 1200 ml। 600 से 1200 ml। तुम ये बताओ हमें कि दांत क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और ये भी बताओ दांत का मुख्य कार्य क्या होता है। पहले ये बताओ दांत क्या है? दांत मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाला एक कठोर अंग है। यह जबड़े से मसूड़ों पर जुड़ा हुआ होता है। जबड़े से मसूड़ों पर जुड़े हुआ होता है। चलो ठीक है, बताओ दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। कृंतक का क्या काम है? यह दांत मुख्य रूप से भोजन को काटने का कार्य करता है। और रदनक का क्या काम है? यह भोजन को पूर्ण रूप से चबाने तथा रदनक फाड़ने का काम करता है। फाड़ने तथा नोचने का कार्य हाँ, करता है। हाँ। और जो चौड़नक और अग्र चौड़नक है, इनका क्या काम है? चौड़नक यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है तथा निगलने में मदद करता है। तुम ये बताओ कि बड़ी आंत क्या है और इसका क्या काम है? बड़ी आंत अहरनाल के अंतिम भाग में होता है। यह बड़ी आंत अहरनाल के अंतिम भाग में होता है। यह छोटे और रिक्टम के बीच 1.5 मीटर स्फीट लगभग का होता है। छोटी आंत के अपेक्षा मोटा होता है। इसके 3 भाग हैं: सीकिम, क्लोइन, मलाशय। सीकम, क्लोन और मलाशय। ठीक है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत खनिज, लवण और जल के अवशोषण का कार्य होता है। बड़ी आंत खनिज, लवण और जल का अवशोषण का काम करती है।
करती है, हाँ। अपचनीय भोजन के मल के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब बचे हुए भोजन को मल के रूप में परिवर्तित करें। वेरी गुड, चलो ठीक है, जाओ। और कौन है? अमन, ये बताओगे कि बोलस, काइम, काइल और फीसेस क्या होते हैं? पहले ये बताओ, बोलस क्या है? जब हम भोजन चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स हो जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। काइम क्या है? जब भोजन हमारे स्टोमक के अंदर जाता है तो गैस्ट्रिक जूस के कारण वह लेई हो जाता है। तुम ये बताओगे कि विलाई क्या होता है और इसका क्या काम है? छोटी आंत की वितरित वितरित दीवारों पर उसकी छोटी छोटी आंत की वितरित दीवारों पर मौजूद उसकी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है, उसे विलाई कहते हैं। हाँ। और उसका काम क्या है? उसका काम नहीं लिखा है। भोजन के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, जाओ। अच्छा है। तार क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? मुगुहा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जो तरल जो लार नामक तरल पदार्थ स्रावित करती है। है। अच्छा, ये बताओ हमको कि लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? पैरोटी ग्रंथि, मल्टी ग्रंथि, सबमंडिबुलर, सबमेंट्रिकुलर ग्रंथि हाँ। और सबलिंगुअल। याद नहीं है। बताओ कि ग्रास नली क्या है? ग्रास नली पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो फेरिंग्स को अमाशय से जोड़ता है। ठीक है, फेरिंग्स को अमाशय से, स्टमक से जोड़ता है। हाँ, अमाशय से जोड़ता है। ग्रास नली के अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो बताओ। ग्रास नली की मांसपेशियां सिकुड़ते तथा फैलते हुए भोजन को ढकेलती हैं और स्टमक तक पहुंच जाती है। इस क्रिया को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो इधर आओ।